लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जरार शहीद रोड, लॉरेंस रोड और जेल रोड के अतराफ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, मुगलपुरा, अस्करी 9 और गाजियाबाद के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। शहर में सबसे ज्यादा पानी वाला तालाब में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक और ताजपुरा में 30 मिलीमीटर, अरमाल में 28, मुगलपुरा और चौक नाखुदा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा और मुरीदके में मूसलाधार बारिश। मुल्तान में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया, 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। नौशहरों, डस्का और कामुकी में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिवाल में गलियों और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के अवाम के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा, मरीम नवाज मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम लेकर आ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने स्कीम के लिए 700 अरब रुपए रखे हैं। वफाक में 1.5 लाख के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश। नई भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ पेश कर दी। ग्रेड 1 से 16 तक की मुतअद्दिद आसामियां बतदरीज खत्म करने की सिफारिश। अमूर कश्मीर और सरहदी अमूर की वजारतें जम करने की तजवीज़। कहा, 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किया जाए। वज़ीर आज़म की मुजव्वज़ा इस्लाहात की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, चाइनीज कभी भी सरमायाकारी मुआहिदों में ताखीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, बाहमी कारोबारी मौके देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा, मईशत और मुल्की बेहतरी के लिए काम हो सकता है, इसमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। सिंगापुर में कॉर्पोरेट सेक्टर के मसाइल सालसी फोरम पर हल होते हैं, पाकिस्तान में भी सालसी फोरम को अपनाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा, कोई जवाब देगा हमारे खिलाफ क्यों साजिश की गई, वो चेहरे कौन थे, बानी पीटीआई कैसे पावर में आए, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने वाले नाकाबिले माफी हैं, पाकिस्तान को तबाह करने वालों के धोखे में ना आए। देखें इस मुल्क में किसने क्या क्या किया है। जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को निकाला, उनसे कौन पूछेगा। महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई। महंगाई करने वाला जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मुआवजा है। 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ, 2014 का धरना नाकाम हुआ, मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासिरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे माफी मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। फैज़ हमीद ने कभी पीटीआई को कोई हिदायत जारी नहीं की। पाक फौज एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड इदारा है, उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। किस रिटायर्ड या हाजिर अफसर का ट्रायल उनका इख्तियार है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुबालगा आराई नहीं करनी चाहिए। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान को काबीना से निकाल दिया। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की बनाई कमेटी की रिपोर्ट पर शकील खान को काबीना से निकाला। शकील खान बोले, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और खराब हुक्मरानी पर इस्तीफा दिया। कोर कमेटी ने पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर इख्तियारात के बगैर ओहदा संभालने से इनकार कर चुके हैं।
साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और खराब हुक्मरानी पर इस्तीफा दिया। वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। खराब हुक्मरानी और बदनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया। सिंध के सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। तमाम सरकारी दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल करना होगा। वजीर आला सिंध ने प्लास्टिक बोतलों की माहौलियाती असरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुल्क में बारिशों का जोरदार स्पेल, दरिया बिफरने लगे। किनारों पर आबादी खतरे में। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मराला, खानकी, कादराबाद से मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। शकरगर के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। दरियाए चतराल में पानी के बहाव में इजाफा। वादी एवन में ज़रई ज़मीनें और कई मकानात दरिया बुर्द। अस्तोर के दरिया में शदीद तुगानी से पुल तबाह। नवाही देहात का मुख्तलिफ इलाकों से राबता कट गया। पिंड दादन खान में ज़ेर तामीर आरजी पुल सैलाबी पानी में बह गया। भक्कर को तूफानी बारिश ने डुबो दिया। बारिश का पानी स्कूलों में भी दाखिल। कई स्कूलों में 3 से 4 फुट तक पानी जमा। रेस्क्यू अमले ने बच्चों को स्कूलों से निकाला। शहर के वुस्त से गुजरने वाले नाले में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी तक पहुंच गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाबी को कौमी फखर करार दिया। कहा, अरशद नदीम ने अज़म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी से तमगा जीता। पूरी कौम को खुशियां मिली। आर्मी चीफ ने चैलेंज पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। क्रिकेट, हॉकी, स्ट्रीट फुटबॉल, पोलियो और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस की माजरत। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। PTI को इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, मर्द अरकान असेंबली को खवातीन के लिबास पर पुलिस मैन किसने बना दिया। शकील खान को हटाने पर तहरीक इंसाफ से आवाजें उठने लगी। MNA आतिफ खान ने कहा, शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उन जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। करप्शन की निशानदही करने पर साजिश की गई। 2 किरदारों को जल्द बेनकाब करेंगे। जुनेद अकबर बोले, 10 साल वजीर रहकर भी शकील खान के पास जाती गाड़ी नहीं। चोर होते तो करप्शन की निशानदही ना करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा, शकील खान को करप्शन बेनकाब करने पर काबीना से फारिग किया गया। PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। पाकिस्तान में रवा साल का एमपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जो बैरून मुल्क से आया। वजारत सेहत में एमपॉक्स के हवाले से जायजा इजलास। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार ने कहा, मुतासरा शख्स के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा, एयरपोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स पर टीमें तैनात की जा रही हैं। कोरोना टीमों को फाल कर दिया गया। बैरून ममालिक से आने वाले मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस जारी है। इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गईं। दरख्वास्त गुजारों ने कहा, फायरवॉल की तनसीब बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तात्तुल का शिकार। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विस में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक जारी रहेंगे।
ताजिरों का मुल्क भर में 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कहा, ताजिर दुश्मन स्कीम को फौरी वापस लिया जाए। दाल, आटे समेत अशिया पर लगा विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करें। IPPs के साथ किए मुआहदे रिव्यू किए जाएं। बिजली के बिलों पर लगाए टैक्सेस और स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली पर रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। मुजाहमत और जद्दोजहद रंग लाती है। रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। वफाक और बाकी सूबाई हुकूमतें भी बिजली बिलों में रिलीफ दें। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंग उड़ाने पर 3 साल, पतंग बनाने और बेचने पर 5 साल कैद होगी। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने कानून तैयार कर लिया। पतंगबाजी और डोरसाजी की तमाम सरगर्मियों में पाबंदी लगेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौजवानों को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज देगी। नौजवानों को बरसर रोजगार करने के लिए 3 मंसूबे तैयार। 2 लाख और 5 लाख रुपए के बिला सूद कर्ज भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुफाहमती याददाश्तें जल्द तय करने की हिदायत। एहसास अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का फैसला।